सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने खैर मकदम किया है। अनिल देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच को गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने मामले की तफ्तीश सही तरीके से की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि मुंबई पुलिस सीबीआई जांच में ताउन करेगी। आपको सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस प्रकार का साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप सभी को पता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से तकरीबन 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस एहलकार वापस बुलाने का फैसला किया है। वज़ारत दाखिला ने यूटी में नीम फौजी दस्तों की तैनाती का जायजा लिया और मुख्तलिफ फोर्सेस पर मुश्तमिल 100 कंपनियां फौरी तौर पर वापस बुलाने का फैसला किया, जिसमें सीआरपीएफ की 40 कंपनियां और सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी की 20-20 कंपनियां शामिल हैं। औरंगाबाद में कोरोना वबा पर काबू पाने और मरीजों की शिनाख्त के लिए 15 अगस्त तक एंटीबॉडी टेस्ट मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई गई इस मुहिम में 450 से ज्यादा अफराद का टेस्ट किया गया। कॉरपोरेशन हुक्काम का कहना है कि यह मुहिम हर लिहाज से कामयाब रही। हालांकि कुछ इलाकों में लोगों ने टेस्ट की मुखालफत की, लेकिन अवामी नुमाइंदों और सरकारी हुक्काम ने उन्हें एतमाद में लेने से कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वाज़ेह रहे, औरंगाबाद शहर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 19,258 हो चुकी है, जिनमें से 14,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई है। ऐसे में कॉरपोरेशन हुक्काम ने आवाम से अपील की कि सरकारी हुक्काम को ताउन करके ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। हमने एंटीबॉडी टेस्ट लिया 10 तारीख से 16 तारीख तक 6-7 दिन हमारा टेस्ट चला, जिसमें हमारा टारगेट था 4,500 और हमारा टारगेट हुआ 4,550। हमें सारे एरिया से अच्छा रिस्पांस मिला। स्लम एरिया से हमें मिला 1,549 और नॉन स्लम एरिया से 3,001 सैंपल्स मिले। प्राइवेट स्कूलों की फीस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अंग्रेजी मीडियम की स्कूल सोसाइटियों को राहत दी है। कोरोना वबा के दौरान रियासती हुकूमत ने एक जीआर जारी किया, जिसके तहत स्कूल इंतजामिया को फीस वसूली के लिए सख्ती न करने की हिदायत की गई। प्राइवेट स्कूलों की सोसाइटी ने इस जीआर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूल फीस वसूल कर सकते हैं और हुकूमत इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, अदालत ने वज़ारत तालीम को हिदायत जारी की कि मरहलावार फीस अदायगी का जीआर जारी किया जाए। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के सबब पिछले 6 महीने से तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि ज़्यादातर इदारे ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर चुके हैं। स्कूल प्रशासन ने कोई भी फीस मांगना नहीं है। इसी वजह से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये साल में फीस भरना ही नहीं। तो जो पत्र उन्होंने निकाले थे वो हाई कोर्ट में हमें चैलेंज किए थे। इस वक्त की बेंगलुरु से एक अहम खबर आ रही है। बेंगलुरु तशद्दुद मामले की जांच में आया नया मोड़। पुलिस ने अरुण राज नामी मुलजिम को किया गिरफ्तार। तशद्दुद बर्पा करने वालों के साथ अरुण राज मुसलसल राब्ते में था। ठोस सबूत मिलने के बाद अरुण राज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरुण राज से लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैब जब्त किए गए।
तशद्दुद करने वालों के साथ अरुण राज की फोन पर बातचीत जारी थी। बड़ी खबर, बेंगलुरु तशद्दुद मामले में बड़ा मोड़ आया है। पुलिस ने अरुण राज नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। तशद्दुद बर्पा करने वालों के साथ अरुण राज मुसलसल राब्ते में था। ठोस सबूत मिलने के बाद अरुण राज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अरुण राज से लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैब जब्त किए गए। तशद्दुद करने वालों के साथ अरुण राज की फोन पर बातचीत जारी थी, जिसकी बिना पर पुलिस ने अरुण राज नामी मुलजिम को बेंगलुरु तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया है। और अकोला में आम लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है, क्योंकि उन्हें अब सफर करने के लिए ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने सरकारी बसों को 20 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया है। सरकारी बसों के शुरू होने से आम लोगों को सफर करना आसान हो जाएगा। हुकूमत के इस फैसले से न सिर्फ आम लोग बल्कि ट्रांसपोर्ट के बंद होने से जो लोग मुतासर हुए हैं उन्हें भी राहत मिलेगी। शुरुआत में जिले के अंदर ही बसों को चलाने की इजाजत दी जाएगी, जिसके लिए कोई ई पास की जरूरत नहीं होगी, जबकि दूसरे मरहले में जिला के बाहरी भी बसों को शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच होने वाली त्योहारों और मुहर्रम की मजालिस को लेकर हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हुकूमत के जरिए जारी करदा गाइडलाइन में मजहबी मकामात में बैकवक्त 5 लोगों के ही दाखिले की इजाज़त दी गई है। हुकूमत की गाइडलाइन को देखते हुए रियासत के अज़ाखानों और इमाम बारगाहों में रिवायती अंदाज में मजलिस के इनेकाद किए जाने के साथ ऑनलाइन भी मजलिस को सुनने का इंतज़ाम किया गया। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने मुमताज़ शाह आलिमुद्दीन डॉक्टर रजीउल हसन हैदरी से जब बात की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। कोरोना कहर के बीच मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के बाद मध्य प्रदेश के इमाम बाड़ों की बात की जाए, बारगाहों की बात की जाए, जहाँ जहाँ पे भी मजालिस का इनेकाद होता था वहाँ पर पिछले साल से जहाँ पर अब तक रवायत के अंदाज में होता था कुछ चीज़ों की तब्दीली की गई है, क्योंकि हुकूमत की गाइडलाइन को भी मानना है और इसके साथ साथ वो पैगाम करबला जो 1400 साल पहले दिया गया उसको आने वाली नस्लों तक भी पहुँचाना है। इसके लिए क्या खास इंतजाम, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब जो है क्या खास इंतजाम किया गया है इस कोरोना के कहर में? यहाँ के ऊपर हम लोगों ने जो इंतजाम किया है, एक तो यह है कि वो टेम्परेचर नापने वाली मशीन भी रखा है, दूसरे सैनिटाइजर भी रखा है, और तीसरे यह है कि मतलब ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं है, औरतों को बिल्कुल नो एंट्री, छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं, 60 साल से ऊपर, और उसमें भी लिमिटेड 5 लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें परमिशन मिला है तो हम उसी के ऊपर अमल करेंगे। क्योंकि देखिए आज़ादारी, मुहर्रम, ये इसका ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। इमाम मैं इतना ज़रूर मैसेज कहूँगा अपने हिंदुस्तान वासियों को और ख़ास तौर से अपने गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार अफराद को कि देखो गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था करबला वालों के हवाले से, करबला वालों से मदद लेके। इसी अगस्त में आज़ाद हुआ था और इसी अगस्त में इस साल हमारा मुहर्रम पड़ रहा है। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इसका तो ख्याल रखो कि मतलब आप हमें इजाज़त दे दीजिए प्लीज़ बराए मेहरबानी कि हम मजालिस कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कर सकें। जुलूस की आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो कम से कम मजालिस में तो कम से कम इतने बैठ जाएं कि जो भी मौलाना तकरीर करे उसको पता तो चले कि हाँ 10-20 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोगों में क्या तकरीर होगी। क्योंकि इमाम हुसैन का जो पैगाम है देखिए वो है अहिंसा, हिंसा के खिलाफ। अगर वो हिंसा करने जाते करबला में तो 6 महीने के बेटे को लेके ना जाते। अगर आज सारी दुनिया इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर अपने आप को चलाने लगे तो मेरा दावा है पूरी दुनिया से आतंकवाद आज खत्म हो जाएगा। यही हमारा पैगाम है, हम यही मजलिसों में बताते हैं, इंसानियत का दर्स देते हैं और जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने का हम दर्स देते हैं। यकीनी तौर पर वही कोरोना बहरान के पेश नज़र इस साल कोलकाता समेत बंगाल के किसी भी इलाके से मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली है। आज कोलकाता पुलिस व इमाम बाड़ा कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। यौम आशुरा के दिन बंगाल में लॉकडाउन होगा, साथ ही साथ 7वीं और 9वीं मुहर्रम को निकलने वाले जुलूस को भी मुलतवी किया गया है। ताहम इमाम बाड़े में 25 लोगों की मौजूदगी के साथ मजलिस मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई है। इमाम बाड़ा कमेटी ने समाजी दूरी के साथ मजलिस मुनक्किद करने का फैसला किया। मजलिस के दौरान मास्क लगाना भी लाजमी होगा।
इस मर्तबा कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने बहुत एहतियात से काम लिया है और इंतज़ामिया सिकंदराबाद ट्रस्ट का और एडमिनिस्ट्रेशन मगरबी बंगाल हुकूमत की दोनों की मुश्तरका कई मीटिंगें हुई, कई कोशिशों के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस बार जो 5 जुलूस निकलता है शाही इमामबाड़े से बिरियल ग्राउंड तक जाता है, वो पाँचों जुलूस इस साल कोविड-19 की वजह से मंसूख किया जा रहा है। लेकिन जो कदीमी मजलिस है वो मजलिस कायम होगी। वो 25 लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक छोटी सी मजलिस 15 मिनट की हम लोग इमामबाड़े में करेंगे और इस साल हम लोग जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका अफसोस है। लेकिन इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि इमाम हुसैन के सदक़े में वैक्सीन निकले और पूरी इंसानियत बच जाए और आइंदा साल हम लोग उसी शान के साथ सारे जुलूस उठा सकें। लॉकडाउन और कोरोना वबा को देखते हुए इमारत शरिया बिहार ने मुहर्रम का ताज़िया नहीं निकालने की लोगों से अपील की है। इमारत शरिया ने यह भी कहा कि यौम आशुरा के दिन जुलूस और अखाड़ा निकालने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इमारत के मुताबिक जब इबादत गाहों में चंद लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है, ऐसी सूरत हाल में मुहर्रम का अखाड़ा निकालना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। भाई हर जिसके जो मोतक़दात हैं और जो मज़हबी अंदाज में काम को किया करते हैं, इससे बहस नहीं कि वो किस हद तक सही है गलत है, वो एक और बात है। लेकिन जो सरकारी ज़ाब्ते हैं इस वबाई दौर में, उनकी रियायत करते हुए जिस हद तक उन कामों को किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि उनको करने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम के महीने में जो इबादत है वो 2 दिनों के रोज़े की इबादत है। अल्लाह के पाक रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशूरे के रोज़े को कोरोना के दौर में लोगों के खौफ से फायदा उठाकर बदएतकादी के बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। कानपुर शहर से एक ऐसी ही खबर है। लोग शट आउट कार्ड गले में लगाए घूम रहे हैं, हालांकि इस कार्ड का कोई फायदा नहीं है। कोरोना के दौर में इसे बदएतकादी कहिए या खौफ का फायदा उठाकर बिजनेस, एक ही बात है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का खौफ मौजूदा वक्त में सभी को है, लेकिन ऐसे वक्त में लोग एहतियात के बजाय बदएतकादी की राह अपना रहे हैं। खबर के मुताबिक कानपुर शहर में हर 5वां शख्स शट आउट वायरस कार्ड गले में लगाए घूम रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्ड कोरोना से महफूज रहने में मदद देता है। बताया गया, लोगों से सुना, उन्होंने कहा कि इससे फायदा हो सकता है, वायरस आपके आसपास नहीं आएगा 1 महीने तक, तो हमने इसको खरीद लिया मार्केट से। कभी कहीं कोई सरकारी गाइडलाइन या कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ हमने नहीं देखा। ये लोग, जी हाँ, लोगों के कहने पे ही ये किया है। किसी कंपनी का नाम लिखा है क्या इसका? जी नहीं, सिर्फ मेड इन जापान लिखा हुआ है। बाकी जो जापानी भाषा में लिखा हुआ है उसके ऊपर प्रिंट है, वो समझ में हम लोग को नहीं आता। कभी किसी डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या होगा? नहीं, किसी डॉक्टर से भी नहीं पूछा। महकमे सेहत के मुताबिक ये बदएतकादी है। कोरोना की दवा अभी तैयार नहीं हुई है। इस कार्ड से कोई फायदा नहीं है। लोग जाती तौर पर कार्ड गले में लटकाए घूम रहे हैं, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। ये एक दूसरे से बात चलती कि इससे वायरस थोड़ा दूर रहता है, वायरस मेरे नज़दीक नहीं आता, तो हमने भी सोचा अगर जो भी है कम से कम अपनी बचत के हिसाब से ले ले, परंतु मेडिकल स्टोर वाले भी इसको ढंग से बताते नहीं हैं। और ये एक बहुत बड़ा हमको लग रहा है, क्योंकि ग्राहकों द्वारा ये मैसेज आ रहा है कि ये सब फ्रॉड है। अब कहाँ तक सच्चाई है, इसने आप लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इस सच्चाई का इसमें कुछ है, फ़ायदा है तो हर कोई टांगे, नहीं है तो बेकार में पैसा देश का व्यर्थ जा रहा है। और ICMR की कोई गाइडलाइन भी नहीं आई है, तो ये चिंतन का विषय है। ये किस तरीके से इन्होंने इसको लागू कर दिया कि आम जनता जो है लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद जा रहे। अगर सही है तो हर आदमी टांगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी रक्षा हो पाए तो ऐसी चीज़ आ जाए तो बहुत अच्छी है, पर फ्रॉड हो तो पूरा बेकार है। ये केवल जो है एक कमाने का जरिया है।
कोई कंपनी का नाम इसमें है या कुछ लिखा कंपनी का कोई नाम नहीं लिखा है, मेड इन जापान लिखा है और टोटल जापानीज वर्ड में सब कुछ लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं और हम लोगों को इसका ज्ञात नहीं है। कार्ड टांगे घूम रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, उनको 10-10 दिन से सर्दी जुकाम बुखार है। 70% पेशेंट्स में मैंने देखा उनके रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ICMR को इसके लिए कुछ प्रॉपर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज इस प्रकार से करोड़ों रुपए का अपना वो कर रही हैं जिससे कि हमारी आम जनमानस को ठगा जा रहा है। इसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ कोई भी चिकित्सक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी को, कोई भी चिकित्सक कोई दवा निकालते हैं तो उसके लिए टेस्टिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए सरकार कहती है कि नहीं इसको ट्रायल पे लिया जाएगा, इतनी जल्दी दवाई कैसे निकाल दी, इसका कोई समुचित उपाय नहीं है। तो इसी प्रकार से सरकार को भी, ICMR को भी प्रॉपर सख्त कदम उठाने चाहिए। अभी तक जहाँ तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है तो इस प्रकार की अंधविश्वास वाली चीज़ों को नहीं पनपने देना चाहिए। इसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा है, लोगों में एक अंधविश्वास डेवलप है, लोगों में होड़ मची हुई है। अगर वाकई में ये काम कर रही होती तो फिर कोरोना हमारे देश से खत्म हो गया होता। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के गले में कार्ड का मसला हल नहीं हो सका है। ये कार्ड कहां से आता है, क्यों तैयार किया जा रहा है और कौन सी कंपनी इसे तैयार करती है? बस इतना कहा जा सकता है कि कोरोना के दौर में लोगों के खौफ से फायदा उठाकर बिजनेस चमकाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस का डर सबके मन में है। शायद यही वजह है कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आजकल बाज़ारों में एक कार्ड बिक रहा है जो इस बात को बताता है कि इससे वायरस से बचा जा सकता है, जिसे लोग अपने गले में लटका कर घूम रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस मामले की पड़ताल करी तो पता चला कि उन्हें खुद नहीं पता है कि इसको लटकाने से वायरस नज़दीक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनका कहना है कि उसके लिए ना ही कोई गाइडलाइन जारी की गई है, ना ही कोई ऐड आया है, ना ही किसी ने बताया है। बस लोगों ने पहना तो उन्होंने भी पहन लिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जब कोई दवा या वैक्सीन बनाई जाती है तो उसके लिए कई चीज़ें पूरी करनी होती हैं, उसकी जांच होती है, ICMR जांच करता है, लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। शायद इसके पीछे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है और इसे बाज़ारों में बेच रही है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। शाहीन बाग के एहतजाजियों की बीजेपी में शमूलियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले शहजाद अली ने आम आदमी पार्टी के तमाम तर इल्जाम को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि CAA पर वो सरकार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं ज़ाती तौर पर CAA एहतजाज में शामिल था, मैं एहतजाज के ऑर्गेनाइजर्स की फहरिस्त में नहीं था। दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में कनेक्शन को लेकर के विवाद हो रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और इसकी कलीदी यानी बुनियादी कड़ी है। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ। शहजाद भाई, किस तरीके से आप जुड़े हुए थे शाहीन बाग के प्रदर्शन से? देखिए, मैं एक हिस्सा रहा हूँ, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और उस हिस्से का जो मकसद था वो यही था कि जो एक विरोध था उस विरोध के बीच में सरकार के साथ एक डायलॉग हो, बातचीत हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी विरोध का जो एंड है वो डायलॉग है। बिना डायलॉग के आप कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। कई लोगों ने ये कहा कि आप कन्वीनर थे, आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो इस तरह के वो ब्लेम कर रहे हैं तो वो उनका अपना विचार है, मैं उनके विचारों पे रोक नहीं लगा सकता। बाकी मैं एक हिस्सा था और चूँकि मेरा ऑफिस भी आप देख रहे हैं यहीं पे है और मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, पिछले 15-16 सालों से यहाँ रहता आ रहा हूँ। तो फिर अगर आप हिस्सा थे तो फिर किस तरह का रोल था आपका इस प्रदर्शन में? हमारा रोल यही था कि हमने कोशिश ये की है कि किसी तरह से जो भी एक माध्यम सरकार के ज़रिए आए या कोई वहाँ से कोई उनका नुमाइंदा बैठ के बातचीत हो गए और ये सब नॉर्मल यहाँ पे लोगों को, क्योंकि काफ़ी तादाद में जो लोग थे वो इस बात के लिए यहाँ पे तैयार थे कि सरकार के साथ बातचीत हो और बातचीत हो के हम यहाँ से उड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ इस बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी बार बार, जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्होंने ये नहीं होने दिया। जैसे ही कोई डायलॉग का बात होती थी, बात करीब आती थी कि हाँ डायलॉग हो जाएगा, बात बन जाएगी, तो ये आम आदमी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग ये होने नहीं देना चाहते थे। तो एक रूमर वहाँ पे एक माहौल ख़राब कर दिया जाता था। एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी जो बीजेपी पर को लेकर के सवाल उठा रही है और एक बड़ा आरोप भी लगा रही है कि जितने लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं
दिल्ली दंगों प्रदर्शन को लेकर के इनका क्या रोल था, इसकी जांच होनी चाहिए, वो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल तो कई तरह के उठा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आज आप हमारी विधानसभा आप अभी आए हैं चल के, हालात आप यहाँ देखिए, रोड टूटे हुए, बेसिक कूड़े सड़कों पे पड़े हुए, बेसिक काम नहीं हो पा रहे, जबकि यहाँ का एमएलए जो है ना वो आम आदमी पार्टी का है, यहाँ का काउंसलर जो है वो आम आदमी पार्टी का है, मतलब इतना। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लीडर रोबी आसिफ खान और उनके घर वालों को जान से मारने की धमकी और इस्लाम से खारिज करने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। हाल ही में रोबी आसिफ खान ने राम मंदिर संग बुनियाद के मौके पर अपने घर में दीगर खवातीन के साथ राम आरती करते हुए राम मंदिर के लिए 5100 रुपये और रामलला के लिए राखी रवाना की थी। उनका कहना है कि उनके जरिए किए गए इन कामों के बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही थीं और अब उनके घर वालों को जान से मारने के साथ ही उनको इस्लाम से खारिज करने के पोस्टर शहर में चस्पा किए गए हैं। अलीगढ़ के थाना दहली गेट में इस मामले में पुलिस ने मिली तहरीर के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरे साथ मैंने जो भगवान श्री राम मंदिर की नींव रखी गई थी 5 तारीख में, उस टाइम मैंने अपने घर में पूजा अर्चना की थी अपने परिवार के लोगों के साथ, और जो महिला मेरे साथ चलती हैं उन्हें भी बुलाया था मैंने, सबने मिलकर इस खुशी में पूजा अर्चना की। तो उस पूजा अर्चना को लेकर लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, कि ये पूजा करती है, कभी भगवान श्री राम को वहाँ राखियाँ बेचती है मंदिर, कभी ये बीसी को चूड़ियाँ बेचती है। तो मैंने चूड़ियाँ इसलिए भेजी थी कि एक छात्रा को उन्होंने हिजाब पहनाने की धमकी दी थी, तो मैंने इस विरोध में चूड़ियाँ दी थी उनको। लेकिन ये लोग खिलाफत में मेरी इसलिए उतर आए कि मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, बेहक की नहीं, हक की लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ सभी बहन बेटियों को इंसाफ मिले। इन्होंने मुझे धमकी दी है, इसे इस्लाम से खारिज करा जाए। क्या किया था इन्होंने? पर्चे? इन्होंने मेरे पर्चे छपवाए और जो ऊपर कोट में शमस प्लाजा मस्जिद है उसके सामने बंटवाए भी हैं, और जो उस्मान पाड़ा है वहाँ पर छपवाए भी हैं। ये कहा है कि इस्लाम से खारिज करो इन्हें, इनका घर फूंक दो, बच्चे समेत जलाकर मार दो। इन महिला का कहना यह था कि राम जन्मभूमि के दौरान 5 तारीख को इनके द्वारा अपने घर पे पूजा अर्चना की गई थी, और इसी संबंध में मुस्लिम समुदाय द्वारा दिनांक 17/8 की शाम को पर्चे बंटवाए गए कि इनका इस्लाम से बहिष्कार किया जाए। इसलिए इनको अपना जान माल का खतरा है। इस संबंध में थाना दहली गेट पे अभियोग पंजीकृत करा के कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की हिमायत में इलाहाबाद में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नेहरू खानदान की आबी रिहाइशगाह आनंद भवन के करीब होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन के इजहार राय की आज़ादी के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने प्रशांत भूषण पर लगने वाले तौहीन अदालत के इल्ज़ाम को बेबुनियाद बताया। कारकुनान का कहना था कि एक सेहतमंद जमहूरी समाज में इजहार राय की आज़ादी सबसे अहम होती है। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि प्रशांत भूषण के मामले में अदालत अपनी फिराकदिली का मुजाहरा करे। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पे हमला है, हम कह रहे हैं कि आलोचना अवमानना नहीं है। इस सवाल को लेके हम लोग आज यहाँ पे इलाहाबाद बालसन चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांग बहुत साफ है। इस देश के अंदर जो भी वैचारिक मतभेद है उसके नाम पे प्रताड़ना बंद हो, और जो न्यायालय है वो आलोचना से और समृद्ध होगा। अगर यहाँ पे मतभेद का ही जो स्पेस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा तो भी लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं वो जिंदा नहीं रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल सर सैयद नगर इलाका तालीमी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आबादी के बीचों बीच एक कूड़ा घर बनाने जा रहा है, जिसको लेकर मकामी बाशिंदान सख्त बरहम है। आज उन्होंने समाजी कारकुनान आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में नगर निगम के खिलाफ मज़कूरा कूड़ा घर के ताल्लुक से एहतजाज दर्ज कराया। स्मार्ट सिटी में शामिल अलीगढ़ के मोहल्ला सर सैयद नगर में इस तरह का कूड़ा घर मकामी बाशिंदों को किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। उनका मुतालबा है कि तामीराती काम फौरी रुकवाया जाए और इसको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। हमारे घर के ठीक सामने कूड़ा यार्ड बनाया जा रहा है, जो शहर के तमाम जगह से कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ डाला जाएगा। ये सोच के हमारी परेशानी बढ़ रही है। हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इस पे कोई कार्रवाई करे और जल्द से जल्द ये कूड़ा यार्ड को यहाँ से हटाए।
अलीगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए बड़े गैंग का खुलासा किया। इस गैंग के कब्जे से 42 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 तफंचे, चाकू के साथ एक गाड़ी बरामद हुई है। एसपी देहात शुभम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डीजीपी उत्तर प्रदेश की हिदायत पर खुसूसी प्रोग्राम चलाया जा रहा था। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।